हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। अगर मैं पूछूं आपसे कि आज 11 अक्टूबर को क्या है, ऐसे कौन सा दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को, तो आपका जवाब आएगा, मैक्सिमम 95% लोगों का जवाब आएगा, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे। बट हमको ये नहीं पता कि इसके अलावा भी कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली अग्री दैट अमिताभ बच्चन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हिज ओन मीडियम. But there is another thing which has to be given equal importance, and that is much more beyond that his birthday. That is Girl Child's Day. आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। आइए बात करते हैं। Girls face a lot of issues in their life, be it India or any part of the world. They're expected to suffer and bear the pain, right from, female infanticide, gender inequality and sexual abuse. There is no dearth of issues. बहुत सारे issues हैं ऐसे। आप right from the beginning उस समय से start करेंगे, पैदा होने से लेकर, बाद तक, सब समय कोई ना कोई issues आती हैं। आपके घर में भी बच्चियाँ हैं, आपके घर में लड़कियाँ, आप देख सकते हैं। इसी वजह से टू कर्ब द इश्यूज एंड प्रोवाइड देम द राइट्स, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर द इक्वालिटी इज गिवन, आज गर्ल चाइल्ड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन 1995 ड्यूरिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन बीजिंग, कंट्रीज यूनानिमसली अडॉप्टेड बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ कि विमेन राइट्स ही नहीं बल्कि गर्ल चाइल्ड राइट्स के बारे में भी कदम उठाया जाए। फिर दिसंबर 19, 2011 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल बॉडी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हर साल अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें गर्ल चाइल्ड के राइट्स एंड द चैलेंजेस विच गर्ल्स फेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इस पे ऑब्जर्व किया जाएगा और इस पे एक्शन लिया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको हम डे ऑफ गर्ल्स और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल भी बुलाते हैं। द ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल चाइल्ड एज वेल एज क्रिएट एन अवेयरनेस रिगार्डिंग द जेंडर इनइक्वालिटी विच गर्ल हैज टू फेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जेंडर इनइक्वालिटी इंक्लूड्स एक्सेस टू एजुकेशन, मेडिकल केयर, लीगल राइट्स, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्स्ड चाइल्ड मैरिजेस. The best part is that the celebration reflects the successful emergence of the girl child as well as the young women in the society. The main objective of the celebration is to empower women and help them to get their rights so that they can deal with it in their day-to-day lives. जैसा कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट होता है, उसी तरह इंडिया में नेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड भी सेलिब्रेट होता है। ये 2009 में शुरुआत हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। 2009 में शुरू किया गया ये कैंपेन हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। 24 जनवरी को हम एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सेव ऑन गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्रिएटिंग ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड। अगर आपको याद हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चालू हुआ था। In 2019 the theme of the campaign was empowering girls for the brighter tomorrow. जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो एक नाम उभर कर आता है रमाबाई राणा डे। रमाबाई राणा डे जो कि एक सोशल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट विमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। उनका जन्म सांगली में हुआ था 1862 में महाराष्ट्र में। महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है जस्टिस महादेव गोविंद रानडे से। आपको बता दूं, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे वॉज अ स्कॉलर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ऐसे सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी उस जमाने में जहां पे लड़कियों का पढ़ना और लिटरेट होना बहुत बड़ी बात थी। इनकी शादी के बाद इन्होंने तुरंत लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। हर हस्बैंड हेल्प्ड हर अलॉट बिकॉज ही सॉ द एंथुजियाज्म इन हर आइज, और उन्होंने उनका काफ़ी सपोर्ट किया। रमाबाई ने लड़कियों और औरतों के लिए बहुत सारे कैंपेन शुरू किए। उन्होंने लड़कियों और औरतों को अपना वक्तव्य पब्लिक प्लेटफॉर्म में ला के रखने को कहा, और हुआ भी वो। इनफैक्ट शी स्टार्टेड अ कैंपेन टू चेंज द आउटलुक ऑफ मेन एंड वुमेन टुवर्ड्स वुमेन इन द सोसाइटी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम्स की बात करें तो हर साल एक डिफरेंट थीम होती है। 2012 में थीम थी एंडिंग चाइल्ड मैरिज, 2013 में इनोवेटिव फॉर गर्ल्स, उसी तरह 2019 में एक थीम थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। 2020 में इनका थीम है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर।
Adolescent girls have the right for a safe, educated and a healthy life. If at all these things are provided during their adolescent age, that will help them to grow as a mature women. And being a mature woman, they will be having a very good chance to cater the society in every capacity, be it as a mother, entrepreneur, political leader and whatever thing which is needed for the society. आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 12 मिलियन बच्चों की शादी अभी भी हो जाती है फोर्सफुली. 1 in every 5 गर्ल्स फेस सेक्सुअल अब्यूज. इतनी सारी जो बातें हमने बताई कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड या नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड और सारी एग्जाम्पल्स और उनके थीम्स के बारे में जो बताया, ये सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर इनको हम रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान में ही 3 दिनों में 16 केसेस रेप के आए थे. यूपी की बात करें तो 13 केसेस सिर्फ जून के महीने में आए थे और रिसेंट में तो बहुत सारे आए थे. हाथरस हुआ था, बलरामपुर हुआ था, अलीगढ़ हुआ था, ये सारे केसेस आए थे. हाथरस ने तो पूरे देश को झकझोर के रख दिया था. हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ था वो आप सबने देखा. तो क्या फायदा ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का, डॉटर्स डे सेलिब्रेट करने का, गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करने का, बी इट इंटरनेशनल और नेशनल, डजंट मैटर. द थिंग विच मैटर्स इज दैट व्हेन विल यू स्टार्ट practicing all these things. When will you actually understand? When will the society understand that these all things, gender inequality, sexual abuse is a crime? They need to understand this thing. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.